तो दोस्तों सांची स्तूप देखकर हम नीचे उतरे तो यहाँ हमें मिला आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सांची, जिसका टिकट हमने पहले ही ले लिया था। और ये सामने दिख रहा है एंट्रेंस। एंटर करते ही आपको एक बोर्ड दिखेगा, सर जॉन मार्शल, ये लिखा हुआ है, देखिए सर जॉन मार्शल हाउस। तो एक्चुअली ये जो बड़ा सा बंगलो दिख रहा है आपको, ये सर जॉन मार्शल का था और इसमें ही वो सपरिवार रहते थे। उनकी सारी चीज़ें अभी भी वहाँ हैं, लेकिन आम दर्शकों के लिए खुली नहीं है और इसकी देखरेख भारतीय सरकार द्वारा की जाती है। और ये देखिए अब संग्रहालय, और इस संग्रहालय में जो उत्खनन में निकले हुए जो अवशेष हैं और बहुत इम्पोर्टेंट शिलालेख है, सब कुछ इसमें है। और ये एंट्रेंस आप देखेंगे, एंट्रेंस पुरातत्व संग्रहालय सांची। एंटर करते ही ये हमें निर्देश दिया गया कि यहाँ सिर्फ हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, वीडियोग्राफी नहीं की जानी चाहिए। तो हमने वीडियोग्राफी नहीं की, सिर्फ फोटोग्राफ्स लिए। ये देखिए सबसे पहले हमारा एम्बलम जो अशोक स्तंभ है, और ये ब्रह्म लिपि, ये देखिए इसमें लिखा है अशोक कालीन सिंह स्तंभ शीर्ष। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है अशोककालीन सिंह स्तंभ का, और ये देखिए सारे अवशेष हैं। ये फोटोग्राफ्स हमने लिया है। यह प्रतिमा बोधिसत्व वज्रपाणि की है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये शेर। तो हर मूर्ति अपने आप में जो है कुछ कहानी कहती है। मानव रूप में 7 फन युक्त सर्प हैं, वो भी दिख रहा है। तो जो भी सामने दिखा हमने लिया। ये ध्यान मुद्रा में पद्मासन में बैठे बुद्ध, ध्यान मुद्रा में पद्मासन में बैठे बुद्ध। ये सन 1912 की उजाड़ सांची। ये देखिए सांची पहले कैसे दिखती थी, ये बहुत ज़रूरी है हमें देखना, ताकि हम समझेंगे कि 1912 में इसको फिर खोजा सर जॉन मार्शल ने। ये देखिए भग्नावशेष वगैरह उनकी तस्वीरें हैं, और ये सब इनको धीरे धीरे कई साल लगे इनको सांची स्तूप जो अभी है, ये देखिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कटलरीज हैं। यहाँ लोग जो हैं सबको रीस्टोर कर रहे हैं सब कुछ। तो ये इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आसपास बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है आप इनका वीडियो ना लें। ये देखिए ये पूरे प्रस्तर कला देखिए आप, और इसमें एक पूरे घटना है गुप्तकालीन सिंह अशोक स्तंभ। उसके बाद पूरी ये पुरातत्व जो ये संग्रहालय है उसको अच्छी तरह हमने देखा, और उसके बाद फिर हम बाहर आए। फिर जो सर जॉन मार्शल का ये बंगलो है उसके आसपास हम लोग गए, उसे देखा। दूर से देखने पर ये बंगलो बहुत ही खूबसूरत लगता है, आर्किटेक्चर का बहुत ही अद्भुत नमूना है ये, पर इसे और भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, क्योंकि बंद पड़ा हुआ बंगलो है, इसलिए कहीं कहीं टूट फूट भी गया है। तो निश्चय ही इसे और भी देखभाल करने की आवश्यकता है भारत सरकार की ओर से। अभी हम लोग सर जॉन मार्शल के बंगलों में खड़े हैं। सार्थक बताएगा कि सर जॉन मार्शल के बारे में। So he was the guy who found Sachi Stupa, rebuilt it, and repaired it with the association with the Indian government back then. And this is the bungalow where he used to stay with his family. And according to Google, what I saw the pictures, what I understood, like he was staying with his wife and 2 daughters. So this is, we cannot access this bungalow, we cannot authorize. Otherwise, all the glasses are tinted, as you can see. You cannot see the inside part. Otherwise, the property is well maintained by the government. You cannot see anything unorganized as of now. So yeah, he is the main guy who built it from scratch. Most of the parts which were broken were brought up into that museum and kept it. We were not allowed to take the videography inside. Some pictures will be shared in the video as well. So, and parts, bits and pieces of the statues are like they are incomplete, and to support them there are certain wood parts for the display, and one of the display was sent to Delhi for some exhibition. So apart from that, the property is well organized,
and the only thing is we cannot access this bungalow. It has a very beautiful structure, and overall it's pretty much well made. थैंक यू। तो ये था अश्विन का रिव्यू। उसे बहुत पसंद आया यहाँ का आर्किटेक्चर और ये पूरा माहौल। उसने बहुत इंटरेस्ट से सब कुछ देखा, क्योंकि भीतर झांकने का कोई बिल्कुल मौका नहीं था और मनाही थी, तो हम लोगों ने कोशिश भी नहीं की। तो इस बंगलों के ठीक सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। तो कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो रहा था। और ऐतिहासिक धरोहर है ये हमारा। इस पे सर जॉन मार्शल का नाम बिल्कुल देखिए आप नेम प्लेट लगा हुआ है, ताकि लोग अच्छी तरह से देख सकें, याद कर सकें उनकी देन को। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, तो इस तरह से उनको हमेशा याद किया जाएगा हमारे इतिहास में। तो वहाँ से निकलकर हम लोग एक रेस्तरां पहुँचे, वो भी गवर्नमेंट एडेड था। बहुत ही अच्छा रेस्तरां था, खाना तो अच्छा था ही। और ये देखिए म्यूरल, उनके दीवारों पर ढेर सारे म्यूरल्स थे और बहुत सारे पेड़ थे तरह तरह के, और प्रांगण इनका प्रेमाइसेस भी बहुत बड़ा था। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।